अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपका मेज़बान जाबिर वास आपके पास दोबारा हाज़िर है। आज जिस स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं वो स्टोरी है शालीमार में कत्ल होने वाले इमाम मस्जिद की। ये लर्ज़ाखेज़ वारदात जो है वो शालीमार के इलाके में पेश आई और जो केस सामने आया उससे जो है वो एक अजीब सा जो है वो सूरत हाल नज़र आई कि इमाम मस्जिद जो है वो अपने ही हुजरे में कत्ल हो जाता है और इस सारी सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा वो सनसनीखेज़ी फैल गई। इस हवाले से जो है वो ये भी देखा गया कि इमाम मस्जिद को गले पे तेज़धार दारे से जो है वो कत्ल किया गया था। इस वक्त जो उसका मुल्ज़िम है वो पकड़ा गया है। पकड़ा क्यों गया है, क्या वजह बनी, उसके बारे में अभी जानते हैं। उसी से ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आपने उनको क्यों मारा? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। तो उसकी बीवी के कहने पे मैंने ये और हम दोनों ने मिल के उसकी बीवी और मैं हम दोनों ने मिल के ये काम किया। आपने ये काम क्यों किया उसकी बीवी के कहने पे? आपकी कोई दुश्मनी थी या क्या वजह थी? वो कहती थी कि हम दोनों शादी कराएंगे इसके कत्ल के बाद, तो वो उसे तलाक देने को तैयार नहीं था, तो इसलिए उसकी बीवी ने कहा कि हम इसे कत्ल करें। आपकी उसकी बीवी के साथ जो है वो कब दोस्ती हुई और कब जो है वो आपने ये प्लान बनाया कि अब जो है वो इससे जान छुड़वाई जाए और इससे जो है ना तुमने शादी करनी है, या तुमने इससे शादी का वादा किया या वो तुम्हें कहती रही कि शादी मुझसे करो? वो हम दोनों एक दूसरे को कहते रहे कि हम शादी करेंगे, तो ये इस दोस्ती को 7-8 माह हो गए थे। दोस्ती को 7-8 माह हो गए थे। कहाँ के रिहायशी हो, कहाँ पे मिले थे ये इस खातून के साथ? ये गाड़ी में बस में मिले थे, एक दूसरे को नंबर दिया था। बस में मिले थे। तो ये बताओ कि काम क्या करते हो और किस तरह कत्ल कैसे किया था? मैं काम बुरके का करता हूँ, तो ये काम एक बेहोश और उसे करने के बाद फिर हमने दोनों ने मिलकर उसे कत्ल किया। कैसे किया था? उस दिन कैसे बुलाया था तुम्हें? उसके आने से पहले वो क्या घर में मौजूद था, या जब तुम आए थे वो कहाँ था, और किस तरह ये प्लान उस टाइम बनाया गया और किस तरह उसमें शामिल किस तरह हुई वो जो उसकी बीवी थी, जो तुम्हारी दोस्त थी, वो कैसे शामिल हुई उसमें? जब उसने मुझे बुलाया तो वो घर पर में नहीं था, तो उसने मुझे छोटे दरवाजे से ऊपर बुलाया था। वो उसने मुझे एक कमरे में साइड पे खड़ा कर दिया। कहती है कि जब वो सो जाएगा तो मैं आपको फिर बुला लूँगी। तो वो जब सो गया तो उसने मुझे बुलाया, तो वो अब हमने उसके सर में एक ईंट मारी। ईंट मारने के बाद वो बेहोश हुआ। उसके बाद हमने छुरी से कत्ल कर दिया था। छुरी से कत्ल कर दिया। तो पकड़े कैसे गए हो, क्या वजह बनी, किस तरह पकड़े गए? ये मुझे नहीं पता। ये कार्रवाई करने के बाद फिर मैं पकड़ा गया। कहाँ गए थे कार्रवाई करने के बाद? तुम फरार हो गए थे, कहीं गए थे या कहाँ रहे थे? मैं कहीं फरार नहीं हुआ था। मैं काम कर रहा था, अपनी जहाँ रहता हूँ वहाँ काम कर रहा था। बिल्कुल। और इस हवाले से जब पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई कि ये एक ऐसा केस था जिसमें जो है वो हमेशा ही हम सुनते आते हैं कि आशना के साथ मिलकर जो है वो कत्ल कर दिया गया, लेकिन पहली जब इसको ये केस रिपोर्ट हुआ तो इस केस के रिपोर्ट होने के बाद यही सामने आया था कि इमाम मस्जिद को कत्ल किया गया है। लेकिन यही वही स्टोरी है कि आशना के साथ मिलकर जो है वो अपने शोहर को कत्ल किया गया। और पुलिस ने जो बयान में तजादात सामने आए, जो खातून जो कि बीवी थी उस मौलवी की, उस इमाम मस्जिद की, तो वो उसके जो उसके बयानात थे उसमें जो तजादात सामने आए उसकी बिना पे, उसको शक की बिना पर उसको हिरासत में लिया, उससे तफ्तीश की। और उसके बाद ये बात सामने आई कि उस इमाम मस्जिद को कत्ल करने में उस आशना शामिल है और उसने अब आपके सामने इतराफ़ भी किया है। और इस हवाले से मज़ीद जो है वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन ये माशरे का ऐसा रुख है जिससे जो है वो मज़ीद मुआशरा जो है वो भयानक होता जा रहा है कि अगर आपकी अपनी इज़्ज़तदार बीवी जो है वही आपकी दुश्मन निकल आए, वो आपके घर को भी उजाड़ देती है, आपकी नस्लों को भी उजाड़ देती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।